पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे और वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा हम लोग किए थे। तो वहाँ पर 3 फार्मूला हम डिराइव किए थे। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी। Here Q is the amount of charge which passes through any section of conductor in time interval t. Next formula is I equal to n, where n is number of electrons passes per second through any section of conductor and E is the amount of charge of electron. And third formula is I equal to limit delta t tends to 0 delta q by delta t dq by dt. This formula will be used when the amount of charge passes through any section of conductor varies with time. Then to calculate the instantaneous current, we will use the formula I equal to dq by dt. अब देखो, सिंपल क्वेश्चन अगर इसमें पूछ सकता है तो if 16 कूलम charge passes through any section of conductor in time interval 4 seconds, then calculate the value of electric current flowing through conductor। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन है, तो सीधे फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हियर Q इज 16 कूलम, T इज 4 यानी 4 एम्पियर। इस तरह क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, if number of electrons passes per second through any section of conductor is 10 to the power 6, then what is current flowing through conductor। ये भी सिंपल है। ऐसी स्थिति में I इक्वल टू फॉर्मूला n, तो n इक्वल टू 10 to the power 6, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 90, तो 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 13 एम्पियर। अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, amount of charge Q which passes through any section of conductor depends on time t according to a relation Q is equal to 3 square plus 4t plus 5. Find
इलेक्ट्रिक करेंट at t equal to 2 seconds. Amount of charge q which passes through any section of conductor depends on time t according to relation q is equal to 3t square plus 4t plus 5. Find electric current at t is equal to 2 seconds. Here q is in coulomb and t is in second. ये दिया रहेगा. ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो फॉर्मूला ये बताया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, द इंस्टेंटेनियस करेंट I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, द डी बाई डी टी, द वैल्यू ऑफ क्यू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 इक्वल टू, तो अब तीनों का डिफ्रेंसिएशन, द डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ 4t और डी बाई डी टी ऑफ 5. तो आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया गया कि इफ y इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर n हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a अपने जगह पर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. इसी फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पर. तो I इक्वल टू 3 तो अपने जगह पर, 2t 2 टू द पावर माइनस 1 यानी 1, 4 1 पावर है 1 माइनस 1, और 5 जो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0. तो I इक्वल टू 6t प्लस t टू द पावर 0 1 यानी 4. अब आपको कैलकुलेट करना है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो किसी भी टाइम पर यदि करंट निकालना है तो t का वैल्यू रख देंगे. तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड I इक्वल टू 6 इंटू टी प्लस 4 यानी 16 एम्पियर. तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस करंट I का वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और इसी का रिवर्स भी पूछता है. जैसे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट I flowing through conductor depends on time t according to relation I equal to 4t cube plus 4. Find amount of charge which passes through any section of conductor in time interval 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड. ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टाइम t अकॉर्डिंग टू रिलेशन I इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4. फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज विच पासेस थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड. ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंस I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, देयरफॉर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 4t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस 4, और डी क्यू इक्वल टू 4t क्यू डी टी 3t स्क्वायर डी टी 4dt. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो डी क्यू
0 टू क्यू। 2 सेकेंड पर चार्ज 0, 4 सेकेंड पर क्यू चार्ज फ्लो करेंगे। 4 टी क्यू डी टी, 2 to 4, 3 टी स्क्वायर डी टी, 2 to 4 और प्लस 4 डी टी 2 to 4। अब डी क्यू का तो आप जानते हैं क्यू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू क्यू। 4 टी क्यू डी टी, तो पावर में एक ऐड होता है और उतना ही से डिवाइड करते हैं। कई बार फॉर्मूला यूज हो चुका है इंटीग्रेशन का, तो इसका इंटीग्रेशन टी टू द 4/4, 2 to 4, 3 टी के पावर 3/3, 2 to 4 और प्लस 4 डी टी का टी हो गया 2 to 4। काम हो गया आपका। तो देखो ये तो क्यू हो गया, क्यू -0, ये 4 4 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल। अब इस टी के जगह पर एक बार अपर लिमिट को रखते हैं, तो 4 to the power 4 256 माइनस, फिर इस टी के जगह पर 2 60 प्लस टी के जगह पर 4, तो 4 to the power 3 64 माइनस 2 8 प्लस 4 टी के जगह 4 माइनस 2, ये हो गया आपका 240 प्लस 56 प्लस 8 इतना कूलम। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड जितने टाइप का क्वेश्चन है आपको बता दिए। अब इसके बाद इस चैप्टर की अगली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी, ऐसे जनरली टर्म पूछेगा करंट डेंसिटी। पहले भी आपको बता चुके हैं, है तो टर्म इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसके जगह पर जनरली वर्ड क्या यूज होता है, करंट। तो करंट डेंसिटी लिखा रहे, घबराना नहीं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। किसी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, एरिया कौन सा एरिया को क्रॉस सेक्शन के एरिया कहेंगे, तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो भी सेक्शन बनेगा कंडक्टर का, उसी एरिया को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लो ये आपका डस्टर है, यही कंडक्टर है, अगर करंट ऐसे इन करके ऐसे निकल गई तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सेक्शन जब काटेंगे तो ये पूरा पोर्शन आएगा, ये जो एरिया है इसी को कहा जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वही कंडक्टर, वही करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर काटने पर ये सेक्शन बनेगा, इसको कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे तो एरिया भी आपका स्केलर है, लेकिन जहां भी एरिया में कंडीशन लग जाए नॉर्मल का उसे वेक्टर मानते हैं। इसी कारण से इस इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी माना गया है। तो द amount of electric current flowing through per unit area of
cross section of conductor is called electric current density. If area of cross section is A and electric current which passes through this area is I, then electric current डेंसिटी, इसको J से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है I बाई A। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो J इक्वल टू I बाई A। अब देखो इसका SI यूनिट तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इस वजह से A मीटर टू द पावर -2। डायमेंशन लिखिएगा तो L टू द पावर -2 इस मीटर स्क्वायर के चलते, और इसका तो I लिखिए चाहे A। तो इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी याद रखिए, सूत्र J इज इक्वल टू I बाई इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी, J इक्वल टू I बाई A, SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन L टू द पावर -2 I। ये भी ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में कि जब भी किसी कंडक्टर पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रत्येक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट हमारा डेवलप कर जाता है। अब होता क्या है कि अगर उस कांस्टेंट फोर्स के अंडर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कंटिन्यूअसली उनका स्पीड क्या होता, बढ़ते जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं तो जिन जिन एटम से वो अलग हुए हैं, एटम तो अपने अपने जगह पर है, तो कुछ फ्री डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करते हैं, किससे, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है कंडक्टर में, और जैसे कॉलिजन होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। फिर उसके बाद दूसरे एटम के और पहले एटम के बीच जो फ्री स्पेस है, चूंकि फोर्स तो ऑलरेडी कंटिन्यू लग रहा है, फिर उनका स्पीड बढ़ना शुरू होता है, फिर कॉलिजन हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से कंडक्टर के अंदर हर 2 कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच उनका स्पीड बढ़ता है, 0 होता है, बढ़ता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से वो जिस एवरेज स्पीड से या जिस एवरेज वेलोसिटी से वह कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, उसी का नाम दिया गया ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब होता है इसी तरह खिसकना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे, इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू विच इट मूव्स इनसाइड कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फ्लुएंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में। तो इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री electrons through which they move inside
conductor under the influence of electric field. It is average velocity of free electrons through which they move inside conductor under the influence of electric field. If electric field applied on conductor is E, then force which acts on each free electron F इक्वल टू E इंटू ई। हम लोग फॉर्मूला पढ़े F इक्वल टू क्यू ई। एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन A इक्वल टू F by m, E by m. Here m is mass of electron. Time taken by electron during two consecutive collision is called relaxation time. If relaxation time of electron is tau, then drift velocity of electron Vd इक्वल टू A इंटू tau, तो E tau by m। ये फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इसी को आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इफ लेंथ ऑफ conductor is L and potential difference applied across terminals of conductor is V, then Vd equal to E V tau बटा ml। आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हम लोग चर्चा कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू।